हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिगर के कंटेक्स्ट वेरिएबल के बारे में। ये वेरिएबल हमें ये बताते हैं कि ट्रिगर किस कंटेक्स्ट में चल रहा है, जैसे इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है या फिर अनडिलीट हो रहा है। तो हर एक कंटेक्स्ट वेरिएबल का एक स्पेसिफिक रूल होता है जिसका सही यूज़ करना ही ट्रिगर को इफेक्टिव बनाता है। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिगर में कंटेक्स्ट वेरिएबल किस टाइप के होते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको सारे पहले लिख के बता देता हूँ। ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ही हमारे इज अपडेट होता है, ये भी सेम ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। जिसके आगे भी इज लगा हुआ है वो कंटेक्स्ट वेरिएबल हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम इज डिलीट, इज अनडिलीट, ये हो गया हमारे रिकॉर्ड को एक्शन बताने के लिए कि वो इंसर्ट अपडेट या डिलीट हो रहा है। बट अगर हम बात करें कि ट्रिगर किस कंटेक्स्ट में चल रहा है, बिफोर है या आफ्टर है, उसके लिए हमारा होता है सेम ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड ट्रिगर डॉट इज आफ्टर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपना ट्रिगर बनाया था वो बिफोर में चल रहा था, बिफोर इंसर्ट। वहां पे हमें इज बिफोर वाला वेरिएबल जो है वो ट्रू मिलेगा एंड इज इंसर्ट वाला जो है हमें ट्रू मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे और भी कंटेक्स्ट वेरिएबल होते हैं एंड कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं जो हमें डेटा रिटर्न करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ट्रिगर डॉट न्यू, जो कि हमें एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है जिसकी भी वैल्यू चेंज हुई है। कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट के टाइम पे आप ले लो, इंसर्ट के टाइम पे हर रिकॉर्ड न्यू ही होता है। एंड जब भी आप किसी रिकॉर्ड को अपडेट करते हो तो उसकी कुछ वैल्यू जो होती है वो भी अपडेट हुई होती है, तो वो भी हमें ट्रिगर डॉट न्यू में मिलेगा। वैसे ही ट्रिगर डॉट ओल्ड होता है, ये भी हमें लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड देता है बट ओल्ड रिकॉर्ड्स का, जैसे पुराने वैल्यूज क्या थी रिकॉर्ड की, उस टाइप का। यहाँ पे हमारे पास ट्रिगर डॉट न्यू मैप होता है, ये हमें एक जेसन फॉर्मेट में की और वैल्यूज देता है, जिसकी की में आता है हमारा रिकॉर्ड का आईडी और वैल्यूज में हमारा आता है पूरा का पूरा रिकॉर्ड। ये दोस्तों आपको न्यू रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। जैसे आप बिफोर इंसर्ट कर रहे हो किसी भी रिकॉर्ड को तो आपको उसमें ये नहीं मिलेगा बिकॉज इसमें आईडी जनरेट नहीं हुई होती। एंड ये आपको अपडेट के टाइम पे इसमें वैल्यू मिल जाएगी। एक होता है हमारा ओल्ड मैप, ये भी हमारा एक मैप रिटर्न करता है की वैल्यू का, जिसमें हमारे रिकॉर्ड्स की ओल्ड वैल्यू आई आती है जो भी अपडेट हुई होती है। जैसे मैंने किसी रिकॉर्ड का नेम चेंज करा या किसी वैल्यू को चेंज किया तो इस ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप में आपको वो पुराना वाला वैल्यू मिलेगा एंड ट्रिगर डॉट न्यू मैप में आपको न्यू वाला वैल्यू मिलेगा। एंड यहाँ पे हमारा होता है एक ट्रिगर डॉट साइज, जो कि काउंट हमको देता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स ट्रिगर में आ रहे हैं उसका साइज क्या है। अगर बल्क रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो ये साइज हमें उसके अकॉर्डिंग देगा। एंड एक हमारा लास्ट होता है ट्रिगर डॉट ऑपरेशन टाइप, ये आपको डीएमएल का ऑपरेशन बताता है। इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। जब भी हम स्विच और केस में ट्रिगर की फंक्शनैलिटी लिखते हैं उस टाइम पे हमें ये हेल्प करता है। तो हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए एक कोड लिखते हैं, जैसे अकाउंट, इसका एक एलियास एंड ट्रिगर डॉट न्यू। सो दोस्तों मैं आपको कुछ इसमें कंटेक्स्ट वेरिएबल यूज करके बताता हूँ। ये बाकी रेस्ट आप अपने एंड पे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। मेरा मोटिव है कि आपको शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं।
तो यहाँ पे पहले मैं एक कंटेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ करता हूँ। पहले मैं चेक करूँगा कि ये ट्रिगर जो है इस बिफोर में चल रहा है, एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट है, हम उसको अपडेट कर रहे हैं। तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि ये बिफोर में है और अपडेट हो रहा है। मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ। देन मैं एक लॉजिक लिखता हूँ कि जिस अकाउंट रिकॉर्ड को मैं अपडेट कर रहा हूँ उसका नेम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पुराने वाले रिकॉर्ड को गेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा ओल्ड अकाउंट, एंड जो हमारा कंटेक्स्ट वेरिएबल था ट्रिगर डॉट ओल्ड, उसके थ्रू मैं पुराना वाला रिकॉर्ड गेट कर लेता हूँ। ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट, यहाँ पे जो भी मेरा सेम रिकॉर्ड आ रहा है जिसको भी मैंने अपडेट किया है उसकी मैं आईडी के हेल्प से यहाँ पे मैप में से वो पूरा रिकॉर्ड निकाल लूँगा। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि मेरा जो न्यू रिकॉर्ड है उसका नेम नॉट इक्वल टू मेरे पुराने वाले रिकॉर्ड के नेम के बराबर नहीं है। देन मैं इस कंडीशन में एक सिस्टम डॉट डीबग लिख देता हूँ, नेम चेंज्ड, एंड एक एल्स कंडीशन लगा देता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमारा दोनों कंडीशन में चल रहा है। मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉट चेंज्ड, एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड्स ओपन कर लेता हूँ अकाउंट का। कोई भी मेरा पुराना रिकॉर्ड जो ऑलरेडी क्रिएटेड है सिस्टम में, मैं उसको अपडेट करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड ओपन कर लिया है। आई थिंक दोस्तों हम यहाँ पे बिफोर इंसर्ट ले रहे हैं बट हम ट्राई कर रहे हैं अपडेट करने का। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ बिफोर अपडेट, सो दैट ये ट्रिगर जो है अपडेट के टाइम पे चलेगा। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ एंड वापस यहाँ पे इसको एडिट करने का ट्राई करता हूँ। तो अभी मैं नेम चेंज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसका टाइप चेंज कर देता हूँ एंड इसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसका डीबग ओपन करूँगा यहाँ पे आप देखोगे नेम नॉट चेंज वाला डीबग आ गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसका नेम चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ न्यू, एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी हम अपना डीबग देखेंगे। तो यहाँ पे डीबग आ जाएगा कि नेम चेंज हो चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों आप जितने भी कंटेक्स्ट वेरिएबल हैं अपने एंड पे एक बार चेक कर सकते हैं यूज़ करके। आगे वीडियो में हम और भी चीज़ें देखेंगे एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन भी सीखेंगे। जैसे कोड ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर आप एक न्यू वेरिएबल में इसको नहीं लेना चाहते हो, आप इसको डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ, इसको रिमूव कर दूँ, एंड आप मैप में से आईडी के थ्रू उसका रिकॉर्ड गेट करोगे, देन डॉट लगा के यहाँ पे डायरेक्ट नेम भी दे सकते हो, तो ये भी सेम वर्क करेगा। सो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।